अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही व मुख़्बिरन व आमिरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूल करीम की बाबरकत सिफ़ात के लिए, जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शशरहात भी। अल्लाह मजदूल करीम की बाबरकत सिफ़ात में हम्द का नजराना पेश करने के बाद हुजूर नबी मौज़म शफ़ी उम्मम नबी मोहतशम सयाह लामका चेहरा वद्दुहा हुजूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी इरादतों और अक़ीदत और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मजलिस हाज़ा में बैठे सदर महफिल और उलमाए कराम और मेरे दोस्तों साथियों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसम रहमत रबीउन नूर शरीफ अपनी बरकतें, रहमतें, अज़मतें, रिफ़अतें लुटा रहा है और हम सब उन्हीं अज़मतों, रिफ़अतों, नेमतों और बरकतों को समेटने के लिए यहाँ बैठे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का ये महीना है और इस महीने को ये सआदत हासिल हुई कि इस महीने में मेरे और आपके प्यारे आका ज़ुर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप इस कायनात में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, तशरीफ़ लेकर आए। मैंने आयत कुरान मैंने आपके सामने पेश की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा और नहीं, अरसलनाका भेजा, इल्ला मगर, रहमतल लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए रहमत। ये नहीं फरमाया रहमत बना के भेजा, ये फरमाया तमाम आलमीन के लिए तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो चाहता वो रहमत कह सकता था, मगर उसने कहा रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए, तमाम आलमीन के लिए रहमत। और आप इतने रहीम, इतने रहमान, इतने करीम, इतने रऊफ़ और इतने मुशफ़िक़ और मेहरबान थे कि अपने तो अपने दुश्मनों को भी इस तरह आप उनका इस्तकबाल करते कि जिस तरह लोग अपनों का इस्तकबाल करते हैं। आपका इखलाक और आपका जो सीरत है वो इस तरह की है कि गैर मुस्लिम भी अगर आपको देखता वो आपका ही हो जाता, जो आपकी निगाहों का शिकार हो जाता और वो उसी वक्त आपके हाथ पे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। एक दफ़ा का वाक़या है कि आपकी करीमी का वाक़या है और आपकी रहमत का वाक़या है कि आप ताइफ सफ़र कर रहे थे और जब आप ताइफ पहुँचे तो अहले ताइफ ने आपके साथ वो सलूक किया कि अगर आज ज़माने में, इस ज़माने में अगर वो सलूक किसी के साथ किया जाए तो वो मामला हद से बढ़ जाए। लेकिन वो मेरे आका थे, वो मेरे रसूल थे, वो मेरे नबी थे, वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक दफ़ा जब आप ताइफ पहुँचे तो अहले ताइफ ने आपके साथ जो सलूक किया वो ये सलूक ये किया, जब आप पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको तरह तरह के अल्फाज से आपको पुकारा और यहाँ तक के ये सिर्फ ये इतना पहलू नहीं है, इससे आगे आपके ऊपर संगबारी की गई। संगबारी से मुराद आपको पत्थर मारे गए और आपके ऊपर इतनी संगबारी की गई कि आपके जो कदम मुबारक है, पंजे मुबारक, वो लहू लहान हो गए।
और आपके जूते मुबारक खून से भर गए, मगर हुजूर खामोश रहे। और अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह आप इनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने आयत क्या पेश की, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बंदों, मैं दुनिया में जहमत नहीं बल्कि रहमत बनकर आया। मैं दुनिया में जहमत नहीं बल्कि रहमत बन के आया हूँ। और आपने दुश्मनों पे तो इतनी रहमदिली की, इतनी रहमदिली की, और उसको भी माफ कर दिया, उस हिंदा को जिसने आपके चचा सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाया, आपने तो उसको भी माफ कर दिया। दुश्मन आ जाए तो उठकर वो बिछाना चादर, हुस्न इखलाक से गैरों को भी अपना करना। हुजूर ने तो गैर मुस्लिमों को, गैरों को अपने इखलाक से, अपने किरदार से लोगों को अपना किया। अगर इस्लाम आज तलवार की नोक पर उस दौर में फैला होता तो आज हर शख्स मुसलमान होता, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं कायनात में मैं जहमत नहीं बल्कि रहमत बन के आया हूँ। और अल्लाह ताला ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न, वो जमाल अता किया कि देखने वाला देख के कहता है, वह अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप जैसा ना कोई पहले हसीन था और ना कोई हसीन है, और या रसूल अल्लाह, आप जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं, और जनती कैसी, आप जैसी माँ किसी बेटा किसी ने जना ही नहीं। तो जिन्होंने करीब से देखा वो हसन बिन साबित थे, और जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे हुजूर को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हुस्न, वो जमाल, वो नुकूश अता किए कि आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। और या रसूलल्लाह, ऐसा लगता है आपको आपकी मर्जी से बनाया गया है। आपका जो बदन है ऐसा लगता है ये चांदी के वर्क से बना हुआ है। आज अगर किसी की मर्जी पे जिस्म बनाए जाते, अगर अल्लाह ताला किसी की मर्जी से किसी को बनाता तो हर बंदा हुस्न वाला होता, हर बंदा अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, उसके मेरे नाखून ऐसे होने चाहिए, मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए, मेरा चेहरा ऐसा होना चाहिए, मगर मेरे महबूब को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अल्लाह ने उनको ऐसा कैसे ही बना दिया। तो ये है हुस्न इखलाक, और ये है मेरे हुजूर की खूबसूरती, और यही है इस्लाम की खूबसूरती कि अल्लाह के नबी ने जिस तरह इस्लाम फैलाया, हमें चाहिए उसी तरह उस इस्लाम दीन इस्लाम को फैलाएं और दीन की तबलीग करें। जो गैर मुस्लिमीन है, ये नहीं उनको धमका के आप इस्लाम कबूल करवाएं, नहीं। अल्लाह के नबी ने हुस्न इखलाक से, अगर उनके पास दुश्मन भी आ जाता तो आप उसके लिए चादर बिछा देते थे। आप तो इतने आला दर्जे के इखलाक वाले नबी थे कि अगर कोई दुश्मन भी आ जाए तो आप उसके लिए उठते थे। तो हमें चाहिए कि अपने अंदर हुस्न इखलाक पैदा करें, हुजूर जैसे तो नहीं, उनकी नकल ही कर लें। अल्लाह ताला हमारी इसी अदा को कबूल मंजूर फरमाए।